पे हम सीखेंगे कुछ बातें या फिर कुछ टूल्स मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में। तो जैसे कि मेरे पास ऑटोकैड के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं, उसके साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का कुछ टैग नेम या फिर कुछ हम टैगिंग यूज करते हैं। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना एक टैग होता है। जैसे कि मैं अपने प्लान के अंदर डिफरेंट प्लान्स बनाता हूँ, या फिर वहाँ पे एलिवेशन प्रिपेयर करता हूँ, या फिर वहाँ पे एक अलग सेक्शन प्रिपेयर करता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कुछ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को यूज कैसे करते हैं, या फिर टेक्स्ट के बारे में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए जब हम टेक्स्ट का यूज करते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे मेरे पास दो चीज अवेलेबल है, एक है सिंगल लाइन और एक है मल्टी लाइन। तो आइए पहले देखते हैं कि मल्टी लाइन और सिंगल लाइन के बीच में क्या डिफरेंट है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट और एंटर करता हूँ, और फिर मुझे स्पेसिफाई करना है एक स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एक कॉर्नर पॉइंट, या फिर मुझे एक दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अगर मेरा और तो ऑन है तो ये लाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और अगर मुझे कुछ रोटेशन पे टेक्स्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे रोटेशन एंगल भी दे सकता हूँ। अगर मुझे कुछ भी रोटेशन नहीं चाहिए तो मैं दूंगा 0 और एंटर, ठीक है। तो अब मेरे पास एक विंडो अवेलेबल है जहाँ पे मैं जो भी टाइप करूँगा वो वहाँ पे इजीली एंटर होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ TEXT और एंटर, और फिर यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एस्केप प्रेस किया, मैं ये टेक्स्ट कमांड से बाहर निकल गया। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर क्या खासियत है हम लोग वो देखेंगे। जैसे कि मेरे पास एक लाइन अवेलेबल है, ठीक है, और इस लाइन के अंदर मेरे पास जो एंगल बना हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी मुझे टेक्स्ट एंटर करने हैं या फिर टाइप करने हैं वो इस लाइन के साथ मुझे अलाइन चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा TEXT, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ TEXT तो वो हो गया हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एंटर करूंगा, फिर मैं एक पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा और एक और पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा, मुझे एंगल मालूम नहीं है तो फिर मैं जाऊंगा एंटर पे, फिर मैं जो भी टाइप करूंगा वो यहाँ पे अलाइन होता चला जाएगा। तो आज हमने सीखा टेक्स्ट के बारे में, जहाँ पे हमने दो बातें सीखी, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो आई होप आप सबको अब जानकारी है कि सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कहीं पे भी कुछ डिफिकल्टीज आ रही है या फिर आपको कुछ इशूज फेस करना पड़ रहा है तो वो आप हमें बता सकते हैं forums.learn1.com पे। हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसके हम आंसर दे पाए। तो आज हमने टेक्स्ट के बारे में सीखा, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेशल लाइन्स, कंस्ट्रक्शन लाइन्स एंड रे लाइन्स।